दोस्तों, आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, जो है अब हम जा रहे हैं होम्योस्टेसिस मेन के टॉपिक पर। तो बेसिकली हमारे जो एनिमल्स को जो हमने पढ़ा था, तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स और जो है डेवलप्ड जो सिस्टम्स होता है मेटाबॉलिज्म का और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेवलप्ड होती हैं, वो होती हैं मैमल्स में। तो बेसिकली मैमल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं इस होम्योस्टेसिस के प्रोसेस में। और होम्योस्टेसिस में जो है मैमल में सबसे ज़्यादा जो होता है डेवलप्ड होता है मैन। मतलब हम जो ह्यूमंस हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं इससे जो है मेटाबॉलिक जो है एक्टिविटीज़ में। तो बेसिकली ये जो होता है हमारे पास एक डेवलप्ड फंक्शन होता है जिसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे में, जैसे स्किन होती है, फिर लंग्स होते हैं, किडनीज होती हैं। तीनों जो है ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं हमारी जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट बात करते हैं हम, ऐसे ही यहाँ पर बताया सुपरफिशियली स्किन, इसको आगे हम जाके जो है बताया हुआ है पूरे एक डिटेल में इसके बारे में। तो स्किन जो होती है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कंसीडर किया जाता है, लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट जो है ग्लैंड जो होता है, हमारा जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कंसिडर किया जाता है, वो है लिवर। लिवर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, बट जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी की स्किन। तो जो है स्किन के दो फंक्शन होते हैं बेसिकली, आप याद रख लें। दो फंक्शन होते हैं स्किन के। पहला फंक्शन होता है इसको जो है प्रोटेक्टिव ऑर्गन ये कहलाता है, मतलब ये पहला जो फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्टिव ऑर्गन कहलाता है ये। और दूसरा फंक्शन इसका होता है मेंटेनिंग टेम्परेचर वगैरह। ये इसके दो जो होते हैं फंक्शंस होते हैं स्किन के। तो बेसिकली इन दो फंक्शन में से मैं आपको बताऊं कि प्रोटेक्टिव ऑर्गन कैसे, अगर हमारे पास अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह या बैक्टीरियाज हमारे यहाँ जो हैं घूम रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी स्किन पे आके लगते हैं। तो स्किन से एंटर किए जाते हैं, तो स्किन जो होती है उस उन लोगों को अंदर आने नहीं देती है। तो वो डिफेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और जो है माइक्रोब्स को अंदर एंटर नहीं होने देती। तो पहला फंक्शन ये कि प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। दूसरा ये कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है, वाटर एंड साल्ट की जो है क्वांटिटी को। तो हमें जो पसीना आता है गर्मियों में, आपने देखा होगा हमें पसीना आ जाता है या हमारे गर्मी में बाल बैठ जाते हैं, तो उस पसीने का निकलने का सीज़न होता है जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह पर हैं, हैबिटेट में, तो वहाँ पर हमें जो होती है हम कप कप आते हैं, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं और हमें पसीना तो कतई नहीं आता। तो ये कुछ होती हैं स्किन के फंक्शंस होते हैं इसके जो है थ्रू, जो हमारे जो बॉडी के जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और दूसरी चीज़ें होम्योस्टेसिस जो होती है कंट्रोल की जाती है। तो ये अब आ जाता है हमारे लंग्स। तो हमारी जो बॉडी में है ऑल सेल्स के अंदर जो होती है रेस्पिरेशन हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रही है रिलीज़ हो रही होती है और हमें कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की नीड होती है। तो उस ऑक्सीजन की नीड के लिए हमारी जो होती है ब्लड को हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो जो होती है ऑक्सीजन को अंदर लाने के प्रोसेस जो करता है वो लंग्स करता है। और हमारे ब्लड के अंदर जो भी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है तो वो लंग्स में जाती है। और वो लंग्स में जाने के बाद हमारी बॉडी से नाक के थ्रू निकाल दी जाती है। और जो ये होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करती हैं लंग्स। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसके सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो बेसिकली इसको मेंटेन करने के लिए आपको जो है ये काम करता है लंग्स है मेंटेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे? अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो उस रेस्पिरेशन की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक्सक्रीट हो जाती है। जब आप कोई भी अगर फंक्शन करते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो आप सांस फूल जाती है, आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ड्यू क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए आपको एक हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन चाहिए होती है। और या तो आपको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, तब जो होती है रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा होता है। तो मसल्स में जो होती है हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो यही काम होता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये जो होता है इसका काम। तो अब जाता है नंबर 3, किडनीज। किडनीज बेसिकली जो होती हैं हमारे ब्लड बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो वो चीज़ें जो फ्लो कर सकें, तो उनको जो है फिल्टर करने का, उसको मतलब गंद वगैरह निकालने का प्रोसेस वो कहते हैं किडनी करती हैं। तो इसका जो है एक वो जो किडनी की जो होते हैं फंक्शन ये होते हैं या तो एक्सेसिव वाटर को वो निकालना है, मतलब डाइल्यूट यूरिन हो, या होता है उसका जो कंसनट्रेटेड यूरिन। कभी हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमने पानी नहीं पिया होता 8-9 घंटे से, तो हमारी बॉडी में जो होता है किडनी एक बार और फिल्टर करके जो पानी को कंजर्व कर लेती है। वो हम जो होते हैं आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं। तो बेसिकली या तो अगर हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो एक्सेसिव वाटर को यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो होते हैं कुछ मेंटेन करती है यूरिया की कंसंट्रेशन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं तो यूरिन के थ्रू हमें पास आउट कर दिए जाते हैं। तो ये था। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। अब इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे स्किन के बारे में।
तो यहाँ पर स्किन के बारे में बताया गया। तो स्किन की फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 लेयर्स होती हैं। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, उनमें से एक लेयर होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। तो ये जो होती हैं बेसिक 3 लेयर्स होती हैं स्किन की। तो ये जो होती है आउटर सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, जो कि फ्लैट डेड सेल्स यानी केराटिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। मतलब ये कि इसकी जो एपिडर्मिस होती है बाहर की लेयर होती है, जो हमारी जो स्किन की बाहर की लेयर होती है वो जो बनी हुई होती है हमारी स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो फ्लैट होते हैं। तो उस सेल के अंदर जो होता है एक तो वो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू। तो वो क्रिएटिनाइन प्रोटीन वाला जो होता है उस सेल के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है क्रिएटाइन। क्रिएटाइन प्रोटीन जो होती है वो होती है इसके पास। तो वो सेल्स होते हैं हमारे पास। दिस लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल। तो ये जो होते हैं कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो इसमें से जो होता है वाटर का जो है जो है हम सेव कर लेते हैं या प्रिवेंट कर लेते हैं वाटर का लॉस बॉडी में से। और ये प्रोटेक्टिव लेयर भी करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोक देती है। हम पहले पढ़ चुके थे, अभी जो हम पढ़ के आए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं होने देती और वाटर के लॉस को रोकती है। तो ये जो स्किन होती है तो ये काम करती है। यहाँ पर कोई भी जो है ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। मतलब जो होती है ब्लड वेसल यहाँ पर नहीं होती है हमारे पास कोई भी। जैसे बताया कि ये डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट करती हैं केसेस को। यहाँ पर रहते हैं डर्मिस। डर्मिस जो होती है वो लेयर होती है, यानी वो स्किन की लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बिटवीन होती है। मतलब एक आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर, उन दोनों के दरमियान में एक लेयर होती है डर्मिस। तो बेसिकली डर्मिस के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होती है रिसेप्टर्स, एंडिंग रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए और पेन। हमें कभी भी अगर कोई भी हमें जो है गर्मी लग रही होती है, हमें कोई भी टच करता है, हमें पेन होता है, प्रेशर होता है, या तो ये सारे जो होते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू डिटेक्ट कर दिए जाते हैं नर्वस सिग्नल के थ्रू कि समथिंग इज हैपनिंग हेयर। तो द डर्मिस आल्सो कंटेन स्वीट ग्लैंड्स। तो इसी में स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, तो उसी से ही हमारा जो पसीना बनता है और जो होता है जिससे से ही हमारा जो टेम्परेचर वगैरह की जो होती है वो होती है क्या कहते हैं मेंटेनेंस। तो नेटवर्क ऑफ आर्ट्रियोल्स आर आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पर आर्ट्रियोल, तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ आर्ट्रियोल होती क्या है। हमारी जो होती है हार्ट से जो होती है एक आर्टरी निकलती है। तो उस आर्टरीज की जो होती है कुछ ब्रांचेस होती हैं, वो डिवाइड होती है कुछ ब्रांचेस में। तो उन ब्रांचेस को कहते हैं आर्ट्रियोल्स। तो वो आर्ट्रियोल्स होती हैं। तो बेसिकली ये आर्ट्रियोल्स को जो होता है वो इसके नेटवर्क को जो होता है वो कंटेन करता है। तो जी जो है टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब ये अगर आप इस आर्ट्रियोल की जो है साइज़ देख लें, इस आर्ट्रियोल की साइज़ देखें, उसकी जो है एक देख लें आप। तो यहाँ पर मैं अगर इसकी शेप बनाऊँ तो ये एक होती है ऐसे, इसकी जो आर्ट्रियोल की आर्ट्रियोल है एक। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये ऐसे जो होती हैं खुल जाती हैं ऐसे, यानी ये जो होती हैं ऐसे खुल जाती हैं, ब्लड फ्लो होता है तो टेम्परेचर इजीली जो होता है आउटर एनवायरनमेंट में हो जाता है। तो ये भी हेल्प करती हैं कि जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो यहाँ द डर्मिस आल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल। तो ये जो होते हैं हेयर फॉलिकल कंटेन करते हैं एंड सुबिशियस ग्लैंड। तो हेयर फॉलिकल आप देख सकते हैं, मैं आपको जो है दिखा दूँ इधर। ये जो है हेयर फॉलिकल है यहाँ पर, ये एक हेयर फॉलिकल है। यहाँ से जो हमारी हेयर बनता है जो कि हमारी जो है ऊपर वाली लेयर को फाड़ के बाहर निकलता है। तो और सुबिशियस ग्लैंड, सुबिशियस ग्लैंड होता है मतलब वो एक ग्लैंड होता है जो कि आपकी स्किन आपने देखी होगी ऑयली वगैरह हो जाती है, तो आपकी स्किन को ड्राई करने के लिए अगेंस्ट काम करता है। मतलब आपकी स्किन ड्राई नहीं रहे, ऑयली रहे, तो यह सुबिशियस ग्लैंड होता है। वो ऑयल जो होता है सीबम नाम का एक ऑयल होता है, वो सीक्रेट करता है। तो सीक्रेट करने के बाद आपकी स्किन जो होती है ड्राई नहीं रहती है। तो ये होती हैं। तो यहाँ पर जो होती हैं जो ये बताया जा रहा था हमारा। हम्म तो डर्मिस, अगर ये जो होता है आपकी एक सेकंड लेट मी इसको मैं रिमूव करने दूँ। तो अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो होती हैं आर्टरीज वगैरह कनेक्टेड होती हैं। तो जब भी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस अगर काटें तो उसको कोई भी फील नहीं होगा। अगर हमें जो होती है कोई भी अगर हम ऊपर की स्किन उतर जाती है तो हमें कोई भी खून वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ ब्लड की आर्टरीज वगैरह नहीं होती। जब हमें डर्मिस को कट ऑफ करते हैं या लगती है वहाँ पर चोट तो हमें पेन भी फील होता है और वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है। तो मतलब ये डर्मिस में से जो होता है कनेक्टेड होता है। तो ये होता है। अब आ जाती है हमारी स्किन की लास्ट लेयर होती है, जो आप समझ हाइपोडर्मिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपोडर्मिस होती है। तो बेसिकली जो हाइपोडर्मिस होती है वो फैट्स की जो होती है एक कंटेनिंग इसकी लेयर होती है। तो ये जो है इंसुलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट, तो हीट को जो है स्टोर करने में जो है एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करती है। तो अगर हमारे पास मैं आपको समझाऊँ कैसे, तो ये आप ये सबकुटानेस ही लेयर होती है। तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस है। तो यहाँ पर जो होती है अगर ये बहुत ज़्यादा अगर मोटी हो, इतनी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी साइज़ है इसकी। तो अगर ये जो होते हैं यहाँ से आपकी जो हीट होती है
तो ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हीट को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो है हाइपोडर्मिस से डर्मा की तरफ या डर्मिस की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर ये जितनी थिन होगी वहाँ से इजीली जो है हीट आपकी बाहर निकल जाती है, तो ये स्टोरेशन में काम करती है और ये ज़्यादा हेल्प करती है आपके ठंडे एनवायरनमेंट में। तो ये था, और इसके अंदर आप ग्लैंड्स देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर ये मैं आपको पॉइंट आउट करवा दूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर आपका ये जो है स्वीट ग्लैंड है एक, और यहाँ पर जो है नर्व्स आपकी जा रही हैं। यहाँ पर स्वीट का पोर है, यहाँ से पोर से आपको जो है पसीना निकलता है। हेयर्स हैं, ये हेयर वाला जो है आपका वो है, हेयर का जो है आपका हेयर बल्ब है आप कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है ये रहा आपका, और ये आर्टरीज और वेन्स हैं। तो यहाँ पर आपकी नर्व्स वगैरह जा रही हैं, स्वेट पॉट्स। तो ये थी स्किन की, आप नॉर्मली ये देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर जो होती है फ्लैट होती है, एपिडर्मिस, उसके बीच में यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर फाउंड होता है, इसको कहते हैं हम डर्मा। तीसरा होगा हाइपोडर्मिस जो फैट कंटेनिंग होती है। तो ये था हमारा। तो अब रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेटिंग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या स्किन का जो होता है रोल करता है, क्या जो है स्किन करती है। तो स्किन जो होती है बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर बताऊँ क्या होता है, एक सेट पॉइंट होता है ह्यूमन। आपकी जो होता है ब्रेन में एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। यार बहुत, मैं थिकनेस कम कर दूँ। ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो उस हाइपोथैलेमस का जो है एक फंक्शनिंग जो होता है, वहाँ पर एक बेस्ट वे से जो फंक्शन होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो वो जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे एक बेस्ट अपनी वे से काम करता है। तो एक वो सेट पॉइंट होता है। तो वो जो होता है हमारी स्किन में जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, वो अगर कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस आते हैं वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे भाई टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वो नर्व्स के सिग्नल्स के थ्रू हमारे पास हाइपोथैलेमस में जाता है, भाई ये हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, एंजाइम्स वर्क नहीं कर रहे सही से। तो वो जो होता है एक्शन लेता है और आपका पसीना निकलता है, अदर फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोई आपका जो फीडबैक मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता चल जाता है ब्रेन को, फिर ये जो होता है एक्शंस करते हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, यानी इस टेम्परेचर से ऑप्टिमम से या तो बढ़े या तो कम हो, तो जो होता है देन रिसेप्टर सेंड नर्व इम्पल्स, यानी एक जो सिग्नल भेजता है ब्रेन तक, और इट अकर्स बाय फीडबैक मैकेनिज्म टू करेक्ट द टेम्परेचर। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो होता है हमारे टेम्परेचर को करेक्ट करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रोडक्ट कैसे, यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो और बॉडी का टेम्परेचर कम हो तो क्या क्या होता है हमारे साथ। तो बेसिकली जो है यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर अगर हमें बढ़ जाए 37 से बढ़ जाए, अगर हमारा जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस से, सेल्सियस स्केल का बताया जा रहा है, यहाँ पर 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। तो इससे जो है बढ़ जाए तो आपके पास कुछ हो, पहली बात तो आपका प्रोडक्शन ऑफ स्वीट, आपकी स्वीट बनेगा, मतलब पसीना आएगा। तो स्वीट ग्लैंड्स के पास जो है आएगा, हुक्म आएगा, भाई आप जो है सीक्रेट स्वीट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाओ। तो ये द स्वीट एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ स्किन विच एवपोरेट्स विद हीट एनर्जी, सो फील कूलिंग। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको ड्राइंग करूँ तो यहाँ पर जो है हमारा हैंड है, तो ये जो है हमारा हाथ है। तो इस हाथ के ऊपर जो है हमारा अगर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है, तो यहाँ पर अगर जो वाटर होगा अंदर, ये वाटर कुछ भी है तो ये एवापोरेट होगा। तो एवापोरेट मतलब अंदर की जो है गर्मी को, ये जो हीट होती है एक एनर्जी, आपकी जो हीट है उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा वेपर की फॉर्म में, जो उड़ जाएगा। तो इन इससे हीट कहाँ से आती है, ये जो एनर्जी आती है कहाँ से, आपकी बॉडी में जो हीट होती है, टेम्परेचर हाई होता है तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या वो एवापोरेट हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। और तो वाटर वेपर की फॉर्म में हो गया, हीट यूटिलाइज हो गई, तो आपकी बॉडी में जो होती है कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी बॉडी जो होती है कूल होना शुरू हो जाती है। तो इस हिसाब से जो होती है प्रोडक्शन ऑफ स्वीट की वजह से आपकी बॉडी टेम्परेचर जो होता है मेंटेन रहता है। लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, तो बेसिकली जो आपकी जो है बालों का यानी बैठ जाना, आपने गर्मियों में जनरली नोटिस किया होगा कि आपके बाल जो होते हैं खड़े नहीं हुए होते, अगर आप कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी अगर जेल वगैरह, तो आपके बाल जो होते हैं बैठ जाते हैं हॉट कंडीशन में, अगर आपके जो बाल हैं वो बैठ जाते हैं ऐसे। तो वो जो होते हैं, कोई भी अगर हमारी हेयर वगैरह है ना, तो हेयर के जो है कोई भी ऐसी लेयर वगैरह नहीं बनाते, हमारी जो हवा का कोई भी लेयर नहीं बनती जिसके थ्रू जो होता है जो हमारा जो है एक्सचेंज ना हो,
इजीली, मतलब हीट का जो है एक्सचेंज ना हो, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो होता है रिलैक्स हो जाते हैं, तो यहाँ से जो होती है हेयर जो होती है फ्लैट हो जाते हैं, और ये जो होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे यहाँ पर, इज देयर एनी टाइप ऑफ फिगर। तो यहाँ पर जो है खड़े हैं, तो अगर यहाँ पर खड़े हैं, अगर ये खड़े हों तो यहाँ पर हवा की एक परत यहाँ के लग जाती है, यहाँ पर इस जगह पर एक हवा की परत चल जाती है स्किन के ऊपर। तो यहाँ पर हवा की परत की वजह से, एक लेयर की वजह से हवा, तो ये जो गर्मी हीट होती है वो बाहर नहीं आ पाती। तो बेसिकली खड़े होने का ये होता है, अगर बैठ जाते हैं तो हवा की कोई परत नहीं आती और आपकी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है इजीली। तो दिस है वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन बेसिकली वही प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि आपके जो ब्लड वेसल का जो है डायलेट होना, डाइल्यूट होना। और मैं आपको बताऊं कैसे। तो वेसो डायलेशन, अगर आपकी कोई भी अगर ब्लड वेसल्स आ रही हैं कोई भी ऐसे हैंड में, तो ये ब्लड वेसल्स हैं आपकी। तो जब जो होती है हमारी अगर गर्मी हो जाती है, तो ये जो ब्लड वेसल्स जो हो जाती हैं वाइड हो जाती हैं। वाइड मतलब यानी ऐसे हैं, तो ये इतनी खुल जाती है, एक खुल गई और दूसरी भी ऐसे खुल जाती है, ये हमारी, ये जो है हमारी दूसरी भी खुल जाती है। तो बेसिकली इस खुलने की मदद से जो होती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जो होते हैं सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो होता है कि ज़्यादा जो हीट होती है उसको जो होता है लॉस कर पाता है, यानी जो है अपनी जो है वेसल की जो डायलेशन से जो हीट होती है इजीली जो होती है डिफ्यूज़ हो सकती है, और जो होता है आपकी जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो इसको कहते हैं हम वेसो डायलेशन, जो वेसल्स का डायलेट होना हो जाता है। हमारा जो है कोल्ड टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं इन और कोल्ड कंडीशन में बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होना होता है, तो क्या होता है ये इजीली इसका जो है अपोजिट होता है। ये जो होता है पूरा प्रोसेस अपोजिट होता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। तो इरेक्शन ऑफ हेयर्स, तो वहाँ पर हेयर हमारे फ्लैट हो रहे थे, यहाँ पर इरेक्शन हो जाते हैं, हमारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो होती है हवा की कोई भी एक परत होती है, मैं आपको बताऊँ, हवा की जो परत होती है यहाँ पर आके ऐसे जो होती है इस बालों के बीच में आके लग जाती है हवा की परत। तो इस परत की वजह से हमारा जो होता है वो जो अपना हीट होती है वो यहाँ से आउट नहीं, डिफ्यूज़ नहीं हो पाती, मतलब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, जो हीट होती है स्टोर हो जाती है अंदर। तो इसकी वजह से जो हमारी हीट रहती है और हमारे बॉडी में जो हीट होती है वो लॉस नहीं होती। तो पहली बात ये, तो ये जो था इरेक्शन ऑफ हेयर्स, तो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने जो बालों को होते हैं ऊपर इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो होता है ह्यूमंस में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हमारे ह्यूमंस, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो कोल्ड हैबिटेट होते हैं, पोलर बियर वगैरह। आपने देखा होगा उनकी पूरी बॉडी पर बाल होते हैं, हमारे ह्यूमन की बॉडी में इतने ज़्यादा बाल नहीं होते, तो उनकी पूरी बॉडी पर बाल से ढके हुए होते हैं। हमारे जो नॉर्मल है टेरेस्ट्रियल जो है हमारा जो कंडीशन है, वहाँ पर जो एनिमल्स के भी इतने बाल नहीं होते। बट जो है हम ठंडे इन्वायरमेंट में 0 डिग्री वाले पर चले जाएँ तो पोलर बेयर्स वगैरह पे घने घने बाल होते हैं। जो ठंड में रहने वाले जो वोल्फ वगैरह होते हैं तो उनके पास भी, तो हमारे ह्यूमन में इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। अब है वास वेसो कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ पर हमने पढ़ी थी वेसो डायलेशन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वाइड के अपोजिट, मतलब आपका जो है सुकड़ जाना, वेसल्स का सुकड़ जाना। तो वेसल्स के सुकड़ जाने से ऐसे जो होती है ये जो आपकी वेसल गई हो गई है सुकड़। तो बेसिकली आपकी इतनी बड़ी एक वेसल थी, तो ये जो हो गई इसकी वजह से अब ये सुकड़ गई है। अब ये सुकड़ गई है तो अब हीट का जो है इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो ये जो है वेसल्स का सुकड़ जाना इसमें। अब जो है लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा डिक्रीज इन स्वीट प्रोडक्शन, स्वीट प्रोडक्शन कम करना। तो अब बेसिकली हमें जो होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा ब्रेन कहता है भाई स्वीट जो बनाना बंद कर दो, क्योंकि हमें जो है पता है बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है, तो हमारे जो स्वीट जो है पसीना नहीं आएगा, तो ये एनर्जी लॉस नहीं होगा, वाटर एयर की फॉर्म में नहीं, वाटर वेपर की फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होता है हम मेंटेन कर लेते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस हिसाब से। तो यहाँ पर एक चौथी चीज़ भी बताई हुई, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। बेसिकली मैं बता दूँ, कोल्ड कंडीशन में होता है, जो अगर हम कोई भी ठंडे एनवायरनमेंट में हैं तो हमारी बॉडी कहती है कि जो है मेटाबॉलिज्म का जो हमारा ब्रेन कहता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब तो उसमें से जो है हीट होती है। तो बेसिकली जब हम एटीपी का ब्रेकडाउन करते हैं, एटीपी का ब्रेकडाउन करते हैं तो कुछ अमाउंट में जो होती है एनर्जी की जो होती है फार्म होती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी जब फार्म होती है तो इसकी वजह से हमें हीट मिलती है। तो हीट जो होती है फार्म होती है इस जगह पर, तो जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमारी बॉडी कहती है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कहता है मेटाबॉलिज्म बढ़े, ठंडे एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ कर जाता है। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें तो गर्मियों में जो होता है मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है
distributed around the body stream. It prevents loss through the adipose tissue in hypodermis which work as insulation. तो ये जो होता है, जो आपको जो है जो मैंने आपको बताया था, एडिपोज का टिश्यू होता है, फैट्स जो होते हैं आपकी जो होती है इंसुलेशन लेयर की तरह काम करती है और जो हीट को जो होता है लॉस नहीं होने देती। मैंने आपको कहा था टेम्परेचर जब हाई लो होता है तो तब जो होता है हेल्प करती है वो लेयर। यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया हुआ है, इस इधर पॉइंट आउट किया हुआ है पूरी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर, पूरे इस टॉपिक को जो इन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है इस टॉपिक पर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया जा रहा है हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है 37 डिग्री। तो 37 डिग्री अगर बॉडी का टेम्परेचर फास्ट हो जाता है तकरीबन 15 डिग्री पर आ जाता है, तो ये हमारी बॉडी में जो होती हैं कुछ चीज़ें होती हैं, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो सुकड़ जाती हैं, हीट इस कंजर्व की जाती है इसके थ्रू। मैंने आपको बताया था ऊपर, स्वीट ग्लैंड्स डू नॉट सीक्रेट फ्लूइड, मतलब स्वीट ग्लैंड जो होता है फ्लूइड मतलब हमारा स्वीट प्रोड्यूस नहीं करता। शिवरिंग, ये जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो वो जो हो जाते हैं शिवरिंग, हम जो होते हैं कप कपाते हैं, शिवरिंग मतलब कप कपाना, तो उस कप कपाने की वजह से हमारी जो होती है कुछ हमें हीट जो होती है मिलती है, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस हिसाब से हाई होता है। ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट बात है शिवरिंग के प्रोसेस से। ये आई थिंक मैंने हमारी बुक में ऊपर नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, तो मैंने पंजाब बोर्ड की पढ़ी थी, वहाँ पर लिखा होता शिवरिंग यानी शिवरिंग होना, तो यहाँ पर नहीं लिखाया हुआ है इन्होंने। विच वार्म्स द बॉडी, जो कि बॉडी को वार्म करती है। अब फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन, फिर आ गया हमारे नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का। अब अगर हम बात करें तो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया 50 डिग्री पर पहुंच गया हमारी बॉडी का, हो जाता है यानी 45 पर जाता, तो ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, तो हीट लॉस हमारे इन्वायरमेंट में हो जाता है, स्वीट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हमारे पसीना आता है, और जो होता है फ्लूइड एवापोरेट हो जाता है, मतलब वाटर एवापोरेट हो जाता है, और हीट जो होती है हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती है, और बॉडी का जो होता है हीट इज़ लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में अगर हीट चली गई तो बॉडी का टेम्परेचर हो गया मेंटेन अगेन, और बॉडी हो गई वही सेम टू सेम करेक्ट। अब आ जाता है रोल ऑफ लंग्स टू कीप कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन लो टू सर्टेन लेवल। तो अब बताया जा रहा है लंग्स का फंक्शन क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल को कैसे मेंटेन करती है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, हमारे जो होती है ब्लड में होते हैं सेल्स, आपने पढ़ा होगा या 9th क्लास को अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है, तो ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं आपके पास, और हेमोग्लोबिन होती है उसके अंदर प्रोटीन। तो बेसिकली जब हमारे पास कोई भी अगर टिश्यू है उसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन की ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जाती है ब्लड के अंदर, तो वो जाती है आपके पास ब्लड के अंदर जाती है। तो लेट मी टेक, मैं खाली एक सेकंड जो होती है पेज उठा लूँ या रीड आउट करवा लेता हूँ आपको पहले इसको। तो वो जो होती है ब्लड जो होता है आपको बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो होता है टिश्यूज से ब्लड कैपिलरी में जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब ब्लड के अंदर चली जाती है, तो ये रिएक्शन करती है एक वाटर के साथ, और ये जो होती है कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो कार्बोनिक एसिड के बाद जो होते हैं कार्बोनिक जो होते हैं एनहाइड्रस जो होता है, एक हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि रेड ब्लड सेल में होता है, और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है जो डाइसोकेट मतलब भी ब्रेक डाउन हो जाता है एच पॉजिटिव यानी प्रोटोनिक आयन में और बाइकार्बोनेट में। तो यहाँ पर जो होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो एच होती है हाइड्रोजन की हमें बताती है कि एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर 7 तक होती है एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये जो होते हैं लंग्स को हमारे पास कुछ सिस्टम होता है यहाँ पर, हमारी जो बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट के पास। मैं आपको बताऊँ ये हार्ट है अगर हमारा, तो यहाँ पर ये जो हार्ट है उसका जो लेफ़्ट पार्ट होता है, तो वो जो होता है एक ब्लड वेसल में ऊपर जो जाती है एक उसके ब्रेन के पास, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं या चीज़ें होती हैं सिस्टम, तो वो बताता है पीएच कौन सी मेंटेन करके रखनी है। तो वो H+ को बाहर निकालने में हाइड्रोजन को हेल्प करता है, मतलब लंग्स अगर नीड होती है तो रख लेता है, नहीं होती तो वो जो है एक्सक्रिएट आउट कर देता है। तो इस हिसाब से पीएच भी मेंटेनेंस होती है अपना लंग्स के अंदर। तो यहाँ पर जो होती है मैं आपको बता दूँ, तो कार्बोनिक हाई एनहाइड्रेस होता है। तो मैं आपको जो है मेरे को एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा जिस पर मैं आपको समझाऊँ। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो CO2 जो होता है रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और यहाँ पर एक जो होता है एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है आई थिंक H2CO3 होता है, आई थिंक H2CO3 होता है मेरे ख्याल से। तो H2CO3 बनाता है, तो H2CO3 की जो होती है वो डाइसोकेट हो जाता है, जो होता है हमारे पास बाइकार्बोनेट H+ और प्लस का HCO3 आई थिंक। तो ये जो होता है बाइकार्बोनेट में हो गया ब्रेक।
तो बेसिकली यहाँ पर होता है एक क्लोरीन का जो है Cl का जो आयन होता है वो Cl नेगेटिव इसकी जगह आ जाता है, Cl नेगेटिव जो होता है इसकी जगह आ जाता है। और Cl नेगेटिव आने के बाद जो है बाइकार्बोनेट अलग हो जाता है और ये जो होता है प्लाज्मा के अंदर चले जाता है। तो ये प्लाज्मा के अंदर से जो है ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है तो उसके हिसाब से जो है अंदर से ट्रेवल करके वो चला जाता है लंग्स पर। तो लंग्स पर जो होता है क्या प्रोसेस होता है, लंग्स पे इसका जो है होता है अपोजिट होता है, अल्टरनेट जो अपोजिट इसका प्रोसेस होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अपोजिट प्रोसेस ये होता है, तो मैं आपको ये बात कर रहा था कि जो होता है लंग्स के अंदर जो होता है हमारे ऐसा जो है फिर पहुंचने के बाद जो होती है एक अपोजिट इसका रिएक्शन होता है। रिएक्शन अपोजिट ऐसे होता है कि आपके पास जो था कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट जो होता है एच जो था हमारा H2CO3 वाला जो था हमारे पास था H+ वो हो गया अलग, और फिर आ गया HCO3। तो यहाँ पर जो होता है वो ये जो होता है HCO3 जो होता है वो अलग हो जाता है, वो H इनों से अलग हो जाता है और ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अल्टरनेटिव प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाता है और H2O जो होता है अलग हो जाता है वाटर की फॉर्म में। तो ये जो होता है H2O जो होता है अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आखिर में जाके अलग हो जाता है लंग्स में पहुंचने पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है और ये ब्लड स्ट्रीम में वापसी चले जाता है ये चीज़। तो बेसिकली ये प्रोसेस हो रहा होता है हमारे लंग्स पर। तो H+ के जो होता है मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसे। तो उसका हम रीड आउट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये रहा वो टॉपिक कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपके पास H+ एंड बाइकार्बोनेट H-1 CO3 आयंस। मैंने आपको यही कहा, ये बताया था द लेवल ऑफ H+ इन ब्लड इज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग बाय स्पेशल डिटेक्टर रिसेप्टर कार्डियो कैरोटोइड बॉडीज़। तो वही कैरोटोइड बॉडीज़ थी या एंड ओराटिक बॉडीज़, वो मैं आपको बता रहा था ना, जो ऊपर इससे आपका जो हार्ट के दो चैम्बर हैं। ये हार्ट का चैम्बर लेफ्ट चैम्बर से एक जाती है हमारी जो होती है एक नर्व जाती है जो होती है ब्रेन में, जो ब्लड को पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर कुछ डिटेक्टर होते हैं, आरोटिक बॉडी वगैरह कहते हैं, तो ये मेंटेन करती है पीएच को हमारी बॉडी की कंटिन्यूसली। तो ये वही बात कर रहा है हमारी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा था मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूज आउट फ्रॉम आरबीसी। तो वो जो होते हैं बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं जो हमारे पास H-1 एंड CO3, तो वो आउट चले जाते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो कैरीड एंड डिजॉल्व इन आरबीसी। तो मतलब स्मॉल अमाउंट की होती है आरबीसी में। तो व्हेन द ब्लड रीचेस लंग्स दिस बाइकार्बोनेट आयंस, तो ये जो होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं डिफ्यूज जो होते हैं आरबीसीज में चले जाते हैं फिर से, और फिर से कन्वर्टेड हो जाते हैं कार्बोनिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनिक एसिड से जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाते हैं बेसिकली। तो कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाते हैं और हमारी जो बॉडीज में जो लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू जो होते हैं हमारी बॉडी से आउट कर दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट द ब्लड कैपिलरीज एंड इनटू द अल्वुलाई, फिर वो अल्वुलाई के अंदर चले जाते हैं, हमारी बॉडी लंग्स में गए तो अल्वुलाई में चले गए ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, वेयर फ्रॉम इट एक्सपेल्ड आउट ब्रीथिंग। तो ये ब्रीथिंग के प्रोसेस से आउट चले जाते हैं बॉडी के। इफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड, pH of blood starting increases so that the receptor sends a message that control center which ultimately increases the breathing rate to split out कार्बन। तो यहाँ पर हार्ट तो नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पर हार्ट होना चाहिए मैं आपको बता दूँ। तो वही मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है लेवल को pH को मेंटेन करने के लिए वो कैरोटाइड बॉडीज़ होती हैं, तो वो बताती हैं अगर हमारे पास जो है pH ज़्यादा हाई हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एफिशिएंटली हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाता है, मतलब एफिशिएंट प्रोसेस होता है। ये हमारे इन्होंने बताया हुआ है ग्राफ के अंदर, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वॉट। तो अब हमारे यहाँ पर आ जाता है रोल ऑफ किडनी इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन का इससे कि आपको पता है ब्लड जाता है तो ये इनों के पास ब्लड के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स आयंस होते हैं, मतलब साल्ट्स वगैरह होते हैं, सोडियम हो गया, क्लोरीन, जो पोटाशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बहुत सारे जो सोडियम वगैरह आयंस होते हैं इनों के पास, साल्ट वगैरह। तो बेसिकली जो इसका जो काम ये होता है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेनेंस होनी चाहिए, कितनी तादाद में कौन सा जो है आयंस होना चाहिए। ब्लड इज द फ्लूइड इन प्लाज्मा, इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ H2O। प्लाज्मा के अंदर हाई अमाउंट का H2O होता है एंड सम सॉल्यूट्स लाइक, ये सॉल्यूट्स होते हैं विद नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो इनके साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जैसे यूरिया हमारा हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो वो होते हैं। तो लिवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस यूरिया, तो लिवर जो होता है कंटिन्यूसली यूरिया NH3 वगैरह प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, वो जो है अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करके। तो अमाइनो एसिड की जो होती है अमाइनो एसिड में जो होती हैं चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ होता है, हमें NH3 मिल जाता है। अमाइनो एसिड में से हमें जो होता है NH3 मिलता है। उसकी जो है पूरी यहाँ पर हमें बताया नहीं गया तो उसकी क्या कंपोजिशन होती है कैसे। तो
इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये क्या क्या वहाँ पर कौन सा जो अमीनो एसिड का जो है मोलिकुलर लेवल पर क्या हो रहा होता है। तो मैं आपको ल्यूस में नहीं बता सकता। बाय ब्रेकिंग अमीनो एसिड वी कंटिन्यूस टेक डिफरेंट सॉल्यूट्स आयन इन अवर डेली लाइफ। तो हम कोई भी फूड वगैरह खाते हैं तो हमें आयन्स वगैरह मिलते हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। तो इसकी जो कंसनट्रेशन विद वाटर के साथ कितनी कंसनट्रेशन होती है, तो उसको मेंटेन करने का प्रोसेस होता है किडनी का। तो सोल्यूट एंड नाइट्रोजन वेस्ट आर मेंटेन बाय किडनी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन। तो इसको आगे हम जाके पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें डिटेल में बताया गया है कि इसको कैसे मेंटेन होती है। तो ऐसे जो होते हैं किडनी हेल्प करती है जो है वेस्ट वगैरह को मेंटेन करने में। फिर आ जाता है यूरिनरी सिस्टम में मैन, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।